तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ विषमता के बारे में। विषमता आज आपका चैप्टर रहेगा। विषमता को बोलते हैं स्क्यूनेस। स्क्यूनेस क्या बोलते हैं? स्क्यूनेस, ठीक है। जिसे हम किससे डिनोट करते हैं? उसे हम एस के या जे से डिनोट करते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अब देखो विषमता क्या होती है इसके बारे में मैं बता देता हूँ। विषमता दो श्रेणियों पर प्रभावित रहती है, यानी दो श्रेणियों के बारे में बात करते हैं विषमता के अंदर। पहली होती है आपकी सम्मित श्रेणी, पहली होती है आपकी सम्मित श्रेणी और दूसरी रहती है आपकी असम्मित श्रेणी, ठीक है। पहला रहती है आपकी सम्मित श्रेणी और दूसरी रहती है आपकी असम्मित श्रेणी। ध्यान से देखिएगा। देखो विषमता जो है दो श्रेणियों पर प्रभावित रहती है। पहला है सम्मित श्रेणी और दूसरा है असम्मित श्रेणी। नाम से स्पष्ट है, सम्मित का मतलब होता है ये समान रहती है, ध्यान रखना है ना। जैसे इसके अंदर जो आपका x बार है वो बराबर रहेगा माध्यिका के और बहुलक के, है ना, ये क्या रहेगा? इसके बराबर रहेगा। और जो असम्मित श्रेणी है इसके अंदर जो आपके दो प्रकार के बारे में बात करेंगे। दो प्रकार कौन कौन से रहेंगे? इसके अंदर आपके दो प्रकार रहेंगे। पहला जो है आपका वो रहेगा धनात्मक, पहला रहेगा धनात्मक विषमता, ठीक है। और दूसरा रहेगा आपका ऋणात्मक विषमता, दूसरा रहेगा ऋणात्मक विषमता, ठीक है। तो बात करते हैं विषमता। विषमता के अंदर दो आपकी जो दो श्रेणियां रहेगी, सम्मित श्रेणी और असम्मित श्रेणी। इसके अंदर सम्मित का मतलब सभी श्रेणियां क्या रहेगी? समान रहेगी, यानी जो तीनों का मान रहेगा क्या रहेगा? समान रहेगा। जैसे कि अगर बात करें एक्स बार भी आपका 2 रहेगा, एम भी 2 रहेगा और जेड भी 2 रहेगा, यानी सबका मान क्या रहेगा? समान रहेगा। लेकिन यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर जो आपकी असम्मित श्रेणी के अंदर दो प्रकार होते हैं, धनात्मक विषमता और ऋणात्मक विषमता। इसके अंदर धनात्मक का मतलब क्या होता है? जो एक्स बार रहेगा वो m और z से क्या रहेगा? अधिक रहेगा, यानी धनात्मक रहेगा, ठीक है ना। और अगर बात करते हैं ऋणात्मक के अंदर, तो इसके अंदर जो बात करते हैं x बार जो है वो आपका क्या रहेगा? m और z से क्या रहेगा? छोटा रहेगा, ठीक है ना। x बार जो है m और z से क्या रहेगा? छोटा रहेगा, यानी मीडियन और मोड से क्या रहेगा? छोटा रहेगा। तो ये बात समझ में आई। विषमता दो श्रेणियों से प्रभावित रहता है, सम्मित श्रेणी और असम्मित श्रेणी से। सम्मित श्रेणी के अंदर x बार, z और m ये तीनों का मान क्या रहेगा? समान रहेगा। और इसके अंदर दो प्रकार होते हैं, धनात्मक विषमता और ऋणात्मक विषमता। इसके अंदर जो है आपका जो मीन रहेगा वो मीडियन और मोड से क्या रहेगा? बड़ा रहेगा। और ये जो है x बार जो है मीन और मोड से जो क्या रहेगा? छोटा रहेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं विषमता के माप की, मेजरमेंट ऑफ स्क्यूनेस, है ना। ध्यान रखना कि कौन कौन से माप है इसके बारे में हम पढ़ेंगे, तो ध्यान रखना। मैं यहाँ पर आपका टॉपिक लिख देता हूँ, विषमता के माप, यानी विषमता के माप मेजरमेंट ऑफ स्क्यूनेस। ये आज इसके टॉपिक की हम बात करेंगे। तो ध्यान रखना, मेजरमेंट ऑफ स्क्यूनेस के बारे में हम दो की बात करेंगे। पहला है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, इसको हम आधार मानेंगे। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों को और आपका अपकिरण के माप को, है ना, अपकिरण के मापों को, है ना, ध्यान रखना। अपकिरण के माप यानी मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ये वाली, और मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्शन, इन दोनों के आधार पर ही हम क्या करेंगे? विषमता के मापों की गणना करेंगे। ध्यान से सुनना। अब देखो केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों के आधार पर जो आपका जो प्रयोग में लेंगे, उसके अंदर एक आपका जो वैज्ञानिक है उसका नाम है कार्ल पियर्सन। क्या नाम है? कार्ल पियर्सन। ध्यान रखना, एक का नाम है कार्ल पियर्सन, जो आपका चलेगा केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के आधार पर। इस वैज्ञानिक का नाम क्या रहेगा? आपका कार्ल पियर्सन। और दूसरा जो वैज्ञानिक रहेगा उसका नाम रहेगा बाहुले। क्या रहेगा? डॉक्टर बाहुले। ये चलेगा आपका अपकिरण के आधार पर। इसके अंदर जो हम बात करेंगे वो करेंगे एक्स बार, m और z की बात करेंगे इसके अंदर, और इसके अंदर हम बात करेंगे Q3 और Q1 की बात करेंगे, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आया? इसको आप दो भागों में बांट दो, दो भागों में डिवाइड कर लो, तो आपको आसानी से समझ में आएगा। अब देखो इसके आपको क्या बताना है, दोनों फॉर्मूले आपको मैं बताऊंगा कि विषमता के माप हम कैसे निकालते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग के अंदर कि विषमता को हम किससे डिनोट करते हैं? एस के से और जे से, ठीक है ना। ध्यान रखना हम दो से डिनोट करते हैं, एस के से और जे से। तो ध्यान रखना, सबसे पहले मैं बात करता हूँ विषमता के फॉर्मूले के लिए। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? एस के, ठीक है। तो ध्यान रखना अपकिरण के आधार पर विषमता निकालने का जो फॉर्मूला होगा आपका वो रहेगा एक्स बार माइनस जेड। क्या रहेगा? एक्स बार माइनस जेड आपका फॉर्मूला रहेगा। कार्ल पियर्सन के आधार पर विषमता निकालने का फॉर्मूला क्या रहेगा? एक्स बार माइनस जेड।
इसका अगर आपको मीडियन पूछ ले, m पूछ ले, मीडियन पूछ ले, तो फॉर्मूला तुम्हारा क्या बन जाएगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ और अथवा क्या बन जाएगा, x बार माइनस जेड की जगह क्या आ जाएगा, मीडियन आ जाएगा, और ब्रैकेट में बार क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, ये समझ में आया सभी को। अब देखो, अब इसी का ही, इस विषमता का ही कोएफिशिएंट पूछ ले, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। आपको कोएफिशिएंट यानी गुणांक पूछ ले, क्या पूछ ले, गुणांक पूछ ले। तो गुणांक का फॉर्मूला क्या होगा, अब गुणांक का फॉर्मूला होगा x बार माइनस जेड अपॉन आधाना। क्या हो जाएगा, x बार माइनस जेड अपॉन आधाना, यानी मीन माइनस मोड डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन। ठीक है ना, SD, ये मैंने आपको पढ़ा रखा हूँ, आप देख लेना। अगर आपको m दे रखे है ना, m दे दिया जाए तो आप क्या करोगे, x बार माइनस m डिवाइड बाय क्या करोगे, आधाना, और ब्रैकेट में क्या लगाओगे, 3 लगाओगे। ये वाला सेम फॉर्मूला रहेगा यहाँ पर, और डिवाइड में क्या करोगे, स्टैंडर्ड डिविएशन लिख लोगे। तो आपको समझ में आया ये फॉर्मूले। कैलकुलेशन के आधार पर स्क्यूनेस निकालने का फॉर्मूला रहेगा x बार माइनस जेड, ये रहेगा फॉर्मूला। और अगर आपको माध्यिका पूछ ले, क्या पूछ ले, माध्यिका पूछ ले, m आपको दे रखा है, माध्यिका पूछ ले, तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 3 ब्रैकेट x बार माइनस m, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। और यदि आपको कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस पूछ ले, विषमता गुणांक पूछ ले, तो फॉर्मूला क्या चेंज हो जाएगा, x बार माइनस जेड डिवाइड बाय क्या करोगे, आधाना कर लोगे। और अगर आपको यहाँ पर माध्यिका पूछ ले, यानी माध्यिका दे रखी हो और आपको विषमता गुणांक पूछ ले, माध्यिका दे रखी है और आपको विषमता गुणांक पूछ ले, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 3 ब्रैकेट x बार माइनस m डिवाइड बाय आधाना, यानी स्टैंडर्ड डिविएशन। ठीक है, अब बात करते हैं बाउले के आधार पर। जो वैज्ञानिक आपका दूसरा है वो है बाउले। ठीक है ना, तो अगर आपको पूछे कि बाउले के आधार पर विषमता गुणांक, विषमता निकालिए, तो यहाँ लिख देता हूँ, बाउला के आधार पर जो आप निकालो उससे करोगे J से डिनोट। किसे करोगे, J से डिनोट करोगे। इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा Q3 प्लस Q1 माइनस 2m। क्या होगा, Q3 प्लस Q1 माइनस 2m, ये होगा आपका विषमता किसके आधार पर, बाहुल्य के आधार पर, ध्यान रखना। और अगर मैं बात करूं कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस किसके आधार पर, बाहुल्य के आधार पर, तो तुम्हारा हो जाएगा फॉर्मूला कोएफिशिएंट ऑफ J। कोएफिशिएंट ऑफ J क्या हो जाएगा तुम्हारा, Q3 प्लस Q1 माइनस 2m, ये तो सेम है, और डिवाइड में क्या करोगे, Q3 माइनस Q1 कर लोगे। क्या करोगे, Q3 माइनस Q1 कर लोगे। तो आई होप आपको ये सारे फॉर्मूले समझ में आए होंगे कि विषमता की कितनी श्रेणियां होती है, 2 होती है, सम्मित श्रेणी और असम्मित श्रेणी। सम्मित श्रेणी के अंदर सभी मान क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और असम्मित की श्रेणी के अंदर 2 प्रकार होते हैं, धनात्मक विषमता और ऋणात्मक विषमता। धनात्मक के अंदर आप क्या करोगे, x बार जो है ग्रेटर देन होगा किससे, मोड और मीडियन से। और असम्मित श्रेणी के अंदर क्या होगा, आपके जो ऋणात्मक के अंदर क्या होगा कि जो आपका x बार है, ठीक है, वो क्या होगा, मोड और मीडियन से क्या होगा, लेस देन होगा। ध्यान रखना ना। अब देखो, अब हम बात करते हैं विषमता के माप के बारे में, है ना। मेजरमेंट ऑफ स्क्यूनेस के अंदर बात करते हैं, तो ये 2 प्रकारों, दो मेजरमेंट से मिलकर जो है बनता है। ये किससे बनता है, अपकिरण के केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों से और अपकिरण के मापों से, इन दोनों से मिलाकर हमारा क्या बनता है, विषमता बनती है। तो देखो, अपकिरण के अंदर सबसे पहला, विषमता के अंदर जो सबसे पहला जो वैज्ञानिक है उसका क्या नाम होगा आपका, काल्पिएशन। काल्पिएशन के आधार पर विषमता निकालनी है, आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन दे रखा होगा, काल्पिएशन के आधार पर विषमता गुणांक ज्ञात कीजिए, या बाहुल्य के आधार पर विषमता गुणांक ज्ञात कीजिए। बहुत ही जो है आपके एग्जाम के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है ये आपका। विषमता के बारे में आपका क्वेश्चन पूछते हैं और आपको पूछते हैं कि काल्पिएशन के आधार पर विषमता गुणांक क्या होगा या बाहुल्य के आधार पर विषमता गुणांक क्या होगा। तो सबसे पहले हमारा जो हर बार की तरह हमारा जो फोकस रहेगा वो फॉर्मूलों पे रहेगा, कि जिस स्टूडेंट को अगर फॉर्मूला समझ में आया वो आधी जंग जीत जाता है ना। तो ये आपको समझ में आया होगा कि काल्पिएशन के फॉर्मूले क्या हो गए। तो काल्पिएशन के सबसे पहले जो विषमता का फॉर्मूला रहेगा कि काल्पिएशन के आधार पर विषमता निकालने का पहला फॉर्मूला होगा, स्क्यूनेस निकालने का फॉर्मूला होगा x बार माइनस जेड। अगर m दे रखा हो तो क्या होगा, 3 ब्रैकेट में x बार माइनस m होगा। और कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालने का फॉर्मूला होगा x बार माइनस जेड डिवाइड बाय आधाना, यानी स्टैंडर्ड डिवीजन। अगर m दे रखा हो, माध्यिका दे रखी हो, तो 3 ब्रैकेट के अंदर स्टैंडर्ड मीन माइनस मीडियन डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डिवीजन। यहाँ पर बाहुल्य के आधार पर बात करें तो J, आपको J का फॉर्मूला निकालना, क्या निकालोगे, Q3 प्लस Q1 माइनस 2m। और कोएफिशिएंट ऑफ J, यानी इसका बोलते हैं कि बाहुल्य के आधार पर विषमता, और इसे बोलते हैं बाहुल्य के आधार पर विषमता गुणांक। ठीक है ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ, बाहुल्य के आधार पर विषमता गुणांक, बाहुल्य के आधार पर विषमता गुणांक। ठीक है, बाहुल्य के आधार पर विषमता गुणांक। ठीक है ना, ध्यान रखना। इसका फॉर्मूला क्या होगा, Q3 प्लस Q1 माइनस 2m डिवाइड बाई Q3 माइनस Q1, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। अगर आपको इससे भी शॉर्ट देखना है तो मैं आपको बता देता हूं, देख लीजिए।
मतलब फास्ट बताऊंगा, शॉर्ट का इन द सेंस मतलब थोड़ा फास्ट बताऊंगा। ये तो आपको मैंने पूरा बताया कि जो बच्चे नोट कर रहे हैं कॉपी के अंदर तो उनके लिए हेल्पफुल रहे, और जो बच्चे सोचते हैं कि हमें थोड़ा और फास्ट में बताइए तो देख लीजिए। सबसे पहले हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, विषमता की बात करेंगे। ठीक है, विषमता के अंदर हमारा दो जो है जो वैज्ञानिक हैं उनके बारे में बात करेंगे, विषमता के माप, और इसके अंदर हम जो दो प्रकार है, पहला है आपका काल्पनिक के आधार पर विषमता गुणांक ज्ञात करना है, काल्पनिक के आधार पर विषमता गुणांक ज्ञात करना है, और दूसरा है आपका बाहुल्य के आधार पर। ध्यान से देखिएगा ना, तो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ काल्पनिक के आधार पर विषमता कैसे निकालते हैं। तो इसे डिनोट करते हैं एस के से। किसे करते हैं, एस के से। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, एक्स बार माइनस जेड। क्या होगा, एक्स बार माइनस जेड। अगर आपको एम दे रखा हो तो क्या होगा, एक्स बार माइनस एम। क्या होगा, एक्स बार माइनस एम, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। समझ में आई मेरी बात। अब अगर बात करूँ कोएफिशिएंट की, तो कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का फॉर्मूला क्या होगा, एक्स बार माइनस जेड अपॉन आधा। अगर आपको एम दे रखा हो तो क्या होगा, 3 माइनस एक्स बार माइनस जेड अपॉन के एम होगा, यहाँ पर एम आएगा ना, यहाँ पर आ जाएगा एम अपॉन आधा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तुम्हारे बाहुल्य की, तो बाहुल्य के लिए तुम्हारा जो स्क्यूनेस निकालने के लिए तुम किससे डिनोट करोगे, जे से। तो बाहुल्य के लिए तुम जब विषमता निकालोगे तो फॉर्मूला हो जाएगा Q3 प्लस Q1 माइनस 2m। क्या हो जाएगा, Q3 प्लस Q1 माइनस 2m। और कोएफिशिएंट ऑफ जे यानी कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा Q3 प्लस Q1 माइनस 2m डिवाइड बाई Q3 माइनस Q1। ये आपके फॉर्मूले बन जाएंगे। शॉर्ट एंड स्वीट में आपको मैंने बता दिया है, इससे सिंपल और इससे सरल आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। तो आई होप कि आपको ये पूरे फॉर्मूले और ये पूरी क्लास समझ में आई होगी। तो प्लीज़ अपने कॉमर्स एकेडमी 2.0 चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।